दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा संस्कृत की संख्याएं। एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जरूर जाता है। आपको 100% पेपर में इससे एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है और आपको ये बहुत ही आसान लगेंगी अभी जब आप सीखेंगे। वेलकम टू वाह जी दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं संस्कृत की संख्याएं और एक नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 1 से 4 तक की संख्याओं की, क्योंकि इनमें एक खासियत है। इनमें खासियत ये है कि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में ये संख्याएं पाई जाती हैं। ये इसकी खासियत है, इसीलिए हमने इनको अलग करके रखा है 1 2 3 4 को। तो आइए देख लेते हैं। एक को क्या कहते हैं पुल्लिंग में, तो इसे कहते हैं हम एका। स्त्रीलिंग में ये हो जाता है एका और नपुंसक लिंग में ये हो जाता है एकम। इसी प्रकार से दो को हम पुल्लिंग में दो कहते हैं और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये सेम रहता है, वो रहता है द्वय। 3 की बात करें तो इसका पुल्लिंग होता है त्रयः और स्त्रीलिंग होता है त्रिशः और होता है त्रीणि। 4 की बात करें तो इसे हम पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः और स्त्रीलिंग में कहते हैं चत्सः। पुंसक लिंग में ये हो जाता है चत्वारि। तो इस प्रकार से हमने 1 से 4 तक की संख्याएं देख ली और इसके अंतर्गत आने वाले तीनों लिंगों में ये संख्याएं देख ली हैं। फिर हम बात करेंगे 10 20 30 40 50 की। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इनके आगे जो चलने वाली संख्याएं होती हैं उनमें ये लगते रहते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाती है, आपको रटना नहीं पड़ता है। ये किस प्रकार रहता है, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं 20 30 40 50 और फिर आपका जैसे 20 आपने लिया, फिर 20 के बाद जो संख्याएं चलती हैं 21 22 23, तो आपको 20 लगाना होता है और 1 से 9 तक की संख्याएं लगानी होती हैं। सेम ऐसे ही संस्कृत में चलता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 20 को क्या कहते हैं और 1 से 9 तक संख्याएं याद रखनी है। तो आइए देख लेते हैं 10 को क्या कहते हैं। तो 10 को कहते हैं हम दश। फिर बात करते हैं 20 की, तो ये हो जाता है विंशति। फिर 30 ये हो जाता है त्रिंशत और 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत और 50 को पंचाशत। तो ये आपको याद कर लेनी है। फिर आइए देखते हैं 1 से 10 तक। तो हमने 4 तक देख ली हैं। 5 का हो जाता है पंच, 6 का हो जाता है सठ, 7 का हो जाता है सप्त और 8 का हो जाता है अष्ट या अष्टो, 9 का होता है नव। ठीक है, तो हमने 1 से 9 तक देख ली और 10 20 30 40 50 की देख ली हैं। अब देखते हैं कैसे इसका यूज करना है हमें। अब देखिए जैसे 11 का हमें निकालना है, तो 1 और 10 ये हमारा होता है 11। तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, 1 की 1 हो गई और 10 की 10 हो गई, तो ये हो जाता है हमारा एकादश। ऐसे ही 12 का हो जाएगा द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश। देखिए पंच लग गया और 10 लग गया। फिर 16 का षोडश, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 में सप्तदश, अब देखिए सप्त हो गया 10 हो गया। ऐसे ही 18 का अष्टा हो गया और 10 अष्टादश। ऐसे ही 19 में क्या हो गया 9 10। 19 जो 9 वाले हैं आपका 19 हो गया, 29 हो गया और 39 हो गया। इस तरीके से जो चलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक तो इस तरह से बना देते हैं 9 और जो अंत वाला होता है वो लगा देते हैं। दूसरा क्या बनता है, एकोन लगा करके भी बनता है, जिसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें 10 लगा है और अगर एकोन लगा रहे हैं तो उसके आगे की गिनती लिख लेते हैं। जैसे विंशत, यहाँ पर 20 को हमने लिख दिया है। ऐसे ही 29 में भी चलेगा, 39 में भी चलेगा। जब 29 पे पहुँचेंगे तब मैं आपको इसको डिफाइन कर दूंगा। तो 19 हो गया और 20 को तो हम देख ही चुके थे, ये हमारा होता है विंशति। चलते हैं आगे, देखते हैं 21 का। अब 21 में क्या आएगा, हमें 20 लेकर चलना होगा और 20 को कहते थे हम विंशति और 1 2 3 तो आप जानते ही हैं। तो 21 को क्या कहेंगे, एक विंशति। जैसे 21 हम कहते हैं तो 20 विंशत हो गया और 1 आपका 1 हो गया। ऐसे ही इसमें भी लेकर चलना है हमें। तो 22 का क्या करेंगे, द्वाविंशति। 23 का त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति, 25 का हो जाएगा पंचविंशति, 26 का हो जाएगा षड्विंशति, ये हो जाएगा आपका षड्विंशति।
ऐसे ही हम 27 की बात करें तो हो जाता है सप्त और विंशति, सप्तविंशति। 28 की बात करें तो वो हो जाता है अष्टाविंशति। ये देखिए सब जुड़ते चले जा रहे हैं, आपको विंशति याद करना पड़ा और 1 से 9 तक संख्या। 29 की बात करें तो हम पहले अगर 9 से बनाते हैं तो 9 विंशति लगा लेंगे। अब अगर जो हम ये आपका एकोन त्रिंशत हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एकोन त्रिंशत, एकोन त्रिंशत। अब जब हम एकोन से बना करके लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था आगे की संख्या इसमें जुड़ जाती है 29 में। जैसे ये 63 है तो यहाँ पर एकोन के साथ ये 63 आ जाएगा। अगर हम 9 लगाकर बना रहे हैं तो हमें पहले वाली ही संख्या रखनी पड़ेगी। चलिए आगे की लाइन देख लेते हैं। 31 का हो जाता है एक त्रिंशत, 32 का हो जाएगा द्वात्रिंशत और 33 का त्रैत्रिंशत और 34 का चतुस्त्रिंशत, 35 का पंचत्रिंशत, 36 का षड्त्रिंशत। जो 36 है आपका ये हो जाता है षड्त्रिंशत। ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे षड्त्रिंशत होता है। फिर हम 37 की बात करें तो ये हो जाता है सप्तत्रिंशत। 38 की बात करें तो ये हो जाता है अष्टात्रिंशत। 39 की बात करें तो हम 9 से जब बनाएंगे तो त्रिंशत ही लगाएंगे और फिर एकोन से बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम चत्वारिंशत को ऐड कर देंगे। हमने बताया था एक आगे की संख्या ले लेते हैं जब हम एकोन से संख्या बनाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 39 में 2 से बनाया जा सकता है, जितनी 9 वाली संख्याएं हैं इसमें 2 से बनता है। फिर बात करते हैं 40 की, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको चत्वारिंशत। अब देख लेते हैं 41 से 50 तक की संख्याएं। तो 40 का चत्वारिंशत हो जाता है और 1 हो जाएगा ये। फिर 42 की बात करें तो द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत। 43 की बात करें तो त्रिचत्वारिंशत या त्रैचत्वारिंशत, त्रैचत्वारिंशत। 44 की बात करें तो चतुश्चत्वारिंशत। ठीक है, 44 में हो जाता है चतुश्चत्वारिंशत। 45 में हो जाएगा पंचचत्वारिंशत। 46 में हो जाएगा षट्चत्वारिंशत। फिर 47 की बात करें तो हो जाता है सप्तचत्वारिंशत। सब उसी तरह चलता रहेगा, आपको बस आगे का जोड़ना है और पीछे चत्वारिंशत जोड़ते चले जाना है। जैसे 48 में अष्टचत्वारिंशत हो गया। 49 की बात करें तो जब 9 से बनाएंगे तो 9 चत्वारिंशत हो जाएगा और एकोन से बनाएंगे तो हम 50 को ला करके इसमें जोड़ देंगे जब हम एकोन से बनाएंगे, और 50 का तो 50 ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने संख्याएं कंप्लीट कर ली हैं, कहाँ से 1 से 50 तक की। आगे की संख्याएं हम अगली वीडियो में लाएंगे। उससे पहले हम जो हम अभी तक सीखा है उसको देख लेते हैं। तो 43 को हम लोग क्या कहते हैं, 43 को हम लिख सकते हैं त्रिचत्वारिंशत। ठीक है, 40 का हो गया चत्वारिंशत और 3 का हो गया त्रि। ठीक है, इसे हम त्रैचत्वारिंशत भी लिख सकते हैं। अब बात आती है 39वें की। 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 39 को लिख सकते हैं, अगर हम 9 से बना रहे हैं तो हो जाएगा 9 त्रिंशत, और एकोन से बना रहे हैं तो एकोन से क्या बनाएंगे, एकोन से जो बनने वाला हो आप हमें कमेंट में कर दीजिए। देखते हैं हमने आपने भी क्या सीखा है अभी तक। 16 का हो जाता है षोडश। फिर 34 का हो जाता है आपका, 34 है तो हो गया 30 और 4, तो 4 का हो जाता है चतुस्त्रिंशत हो जाएगा इसका, 34 का चतुस्त्रिंशत। ये हो गया आपका 34 का। 21 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 और 20, तो ये हो जाएगा एक विंशति, एक विंशति। तो ये हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स या शॉर्ट नोट्स या क्विज़ेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।